देखिए, आज आपके सामने मौर्य और गुप्तकालीन हमारी भारतीय संस्कृति और विरासत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर रखने जा रहे हैं, तो इसे सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, आचार्य चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त किस विश्वविद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्य करते थे? तो वह था तक्षशिला विश्वविद्यालय। किस नंद शासक ने चाणक्य का अपमान किया था? वह था घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित करके कौन कौन से क्षेत्र उससे प्राप्त किए थे? तो वो थे कंधार, काबुल, हेरात और बलुचिस्तान। किस मौर्य सम्राट को अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी राजा के नाम से जाना जाता है? वह है अशोक। सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुई थी? वह थी तृतीय बौद्ध संगीति। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? उसने भेजा था अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने जैन धर्म में दीक्षित किया था? तो उसने वह था आचार्य भद्रबाहु। मौर्य काल में सर्वाधिक अभिलेख साक्ष्य किस शासक के काल में मिले थे? वह थे अशोक। केवल 4 अभिलेखों में अशोक का मूल नाम अशोक मिलता है और अन्य अभिलेखों में देव नाम प्रिय नाम मिलता है। तो जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है वे हैं गुर्जरा, मास्की, उदयगुलम और नेटूर। अशोक ने आजीविक संप्रदायों को 3 गुफाएं दान में दी थी जो बराबर की पहाड़ियों में बनी है। वह है कर्ण चौपाल, सुदामा और विश्व झोपड़ी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना का वास्तविक रूप से स्थापना की थी या वास्तविक संस्थापक जाना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम, जो था 319 से 320 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। किस गुप्त शासक को पराक्रमी, वीर और विद्वान संगीतज्ञ का शासक भी कहा जाता है? वह है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? बी ए स्मिथ ने कहा था। पर्यावरण स्थिति की रचना करने वाले थे हरिशैन। अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, बरामीर, कालिदास, बरूची, घटप्रकर, धनवंतरी, शपनाक आदि प्रमुख विद्वान किस गुप्त शासक के दरबार में थे? वे थे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में। और चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपाधियाँ देवराज, देवगुप्त, परम भागवत, महाराजाधिराज। अगर इसका शॉर्टकट याद करना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन नवरत्न थे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं अमर का धन, वेश, वक्ष और वध। इससे सभी 9 ही कर्मचारी आ जाएंगे। स्तूप क्या है? अर्धगोलाकार टीले जो स्तूप कहलाते हैं और जहाँ अस्थियों के अवशेष रखे जाते हैं। अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थित है। भरूच स्तूप के अवशेष वर्तमान में कहाँ रखे गए हैं? वह है कोलकाता संग्रहालय में। बौद्ध भिक्षुओं ने गुफाओं में पूजा हेतु ठोस पाषाण स्तूपों का निर्माण किया था। वे पूजा स्थल को क्या कहते हैं? उसे शैत्य कहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहते हैं। अजंता की गुफाएं 2री सदी में ईसा पूर्व बनी थी। वे कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये बाघोरा नदी के किनारे स्थित हैं। अजंता की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं सम्मिलित हैं? कुल गुफाएं 29। अजंता की गुफा में कुल कितने चैत्य थे? 4 चैत्य थे। ये कुछ रचनाकार उसके लेखकों के नाम दिए गए हैं। कुमार संभवम, रघुवंशम महाकाव्य ये कालिदास द्वारा लिखे गए हैं। मेघदूतम, ऋतुसार खंड काव्य हैं, ये कालिदास द्वारा लिखे गए हैं। विक्रमोर्वशीयम, मालविकी मित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, तीनों ये कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। इसमें ऋतुसंहार कालिदास की प्रथम रचना है और मेघदूत सबसे प्रसिद्ध काव्य है। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। इसका अरबी अनुवाद कलीमा दमना कहलाता है और फारसी अनुवाद आयरे दानिश कहलाता है। मर्च कटिंग की रचनाकार है शुद्रक। अर्थ होता है मिट्टी की खिलौना गाड़ी। हर्षचरित और कादम्बरी लिखी थी बाण भट्ट ने। अमरकोश लिखी थी अमर सिंह ने और आर्यभट्टियम ने आर्यभट्ट लिखी थी और स्वप्नवास दत्ता लिखी थी भास ने। पिता रजनीम लिखी दी गई थी भारवी द्वारा और शिशुपाल वधमार्ग द्वारा लिखी गई थी और नीति शतक भर्तहरि द्वारा लिखी गई थी। मुद्रा राष्ट्र शाखा दत्त द्वारा लिखी गई थी। रत्नावली नगरश प्रियदर्शी का सम्राट हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी। मणिमेखलई शीतले सतनार द्वारा ये तमिल भाषा में इसे ओडिसी कहा जाता है। शिल्पादिक्रम इलिंगो आदिगल द्वारा लिखी गई है। ये तमिल भाषा की इडियल कहलाती हैं। और कर्षि पाराशर, महर्षि पाराशर द्वारा जो कर्षि से संबंधित है। प्रोफेसर मेहनडाला ने शिल्पादिक्रम को तमिल काव्य का इलियड और मणिमेखले को तमिल काव्य का ओडिसी कहा है। जातक कथाओं का संबंध किससे है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जो बुद्ध से संबंधित है। प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से? नालंदा बिहार में है, तक्षशिला पाकिस्तान, विक्रमशिला बिहार, विलब्बी गुजरात और कनेरी महाराष्ट्र में स्थित है। सुदूर दक्षिण पूर्व का वह देश जो इस्लामिक होते भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है इंडोनेशिया है। बोरोबुदुर का स्तूप कहाँ स्थित है? ये जावा में इंडोनेशिया में है। बोरोबुदुर के स्तूप का निर्माण किन शासकों द्वारा कराए गए? शैलेंद्र वंश के शासकों द्वारा करवाए गए। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में है, जो सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 1049 से 66 में
और कंबोडिया जिसे पुराने लेखों में कम्बोज भी कहा गया है। चीनी साहित्य में कंबोडिया को फनान कहा गया है। आनंद मंदिर का स्थित है बर्मा में, जिसे वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है। प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर निर्माण 1105 में निर्माण किया गया बगान साम्राज्य के काल में। भारत और भारत में सम्मिलित किस स्थल का नाम है? चंपा का नाम है और वर्तमान में इसे वियतनाम कहा जाता है। जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप छाया नाट्य है, जिसे कहा जाता है व्यंग। मलाया द्वीप मलेशिया पर व्यापारिक नियंत्रण किस शासक ने किया था? राजेंद्र प्रथम ने, और इसने गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि भी धारण की थी। सुमात्रा इंडोनेशिया के द्वीप प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता है। और जावा को कहते हैं स्वर्ण भूमि। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम बृहत भारत की अवधारणा मिलती है मत्स्य पुराण में। बृहत भारत की अवधारणा पूर्ण हुई थी गुप्त काल में। और खोतान में महायान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गोमती विहार विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ माना जाता है। खमेर राज्य का संस्थापक माना जाता है जयवर्मन द्वितीय को। शेष शाहिया विष्णु प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? चंपा नाम से प्राप्त हुई है। इस प्रकार अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो देखो, प्रारंभिक मानव सभ्यता में मनुष्य ने सर्वप्रथम किन फसलों को उपाजना प्रारंभ किया था? वो तो गेहूं व जौ थी। और गंगा नदी के दक्षिण में प्राचीन क्षेत्र वर्तमान में बिहार राज्य प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? वो मगध के नाम से जाना जाता था। सिंधु के पूर्व वाला क्षेत्र को इंडस नाम से संबोधित करने वाले विदेशी थे यूनानी। नवपाषाण स्थल ब्रुजहोम वर्तमान में भारत के किस राज्य में? जम्मू कश्मीर स्थित है। और सबसे प्रारंभिक सैंधवकालीन नगर किसे माना जाता है? जो हड़प्पा है 1921 में इसके जॉन मार्शल द्वारा खोजा गया था। हड़प्पा दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया, तो इसके महानिदेशक जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से जहाँ पर धार्मिक कर्मकांडों से संबंधित अग्निकुंड व हवन वेदिका मिली है? तो वे राखीगढ़ी, बनवाली, कालीबंगा और लथल हैं। सिंधु सभ्यता का वह नगर जहाँ से संभवतः 7000 वर्ष पहले कपास की खेती आरंभ हुई, वो मेहरगढ़ है। और सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई। यहाँ R37 कब्रिस्तान भी मिला है। मोहनजोदड़ो की खोज रखलदार नदी द्वारा 1922 में। इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। 7 बार उत्खनन और पतन हुआ था। विशाल अनागार और स्नानागार मिले गए। चुंदड़ों की खोज NG मजूमदार द्वारा की गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी जुकर जाकर संस्कृति के साक्ष्य एकत्रित हुए हैं। और यहाँ दुर्ग नहीं मिला है चुंदड़ा में कोई भी। लोथल की खोज SR राव द्वारा गुजरात में की गई है। बंदरगाह के प्रमाण व चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है लोथल से। सुरकोटता जगपति जोशी द्वारा इसकी खोज की गई है। ये गुजरात में है। यहाँ से घोड़े की स्थितियाँ मिली है। कालीबंगा की खोज रमलानंद घोष ने। और हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। काले रंग की चूड़ियाँ तूते खेत के साक्ष्य। 7 आयताकार अग्निवेदिकाएँ भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। और तीसरी राजधानी कही थी सिंधु घाटी सभ्यता की को कालीबंगा को दशरथर माने। धौलावीरा की खोज जगपति जोशी द्वारा गुजरात में की गई है। विशाल जलाशय, खेल मैदान, स्टेडियम, नगर के 3 भाग, दुर्ग टीला मध्यम नीला सभ्यता का सबसे लंबा 17 अक्षरों वाला लेख भी प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। और 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया। ये इस प्रकार क्वेश्चन समाप्त होता है। धन्यवाद।